सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पाठ 3 डीजी भारतम का अभ्यास करवा रही हूँ बच्चों, तो ध्यान से समझना। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर आपको एक पद में देना है, मतलब एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र मतलब कहाँ पर, डिजिटल इंडिया ये इसकी चर्चा होती है या हो रही है। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर हो रही है, तो उत्तर है संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया में या पूरे संसार में। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानव की या मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तते मतलब बदल जाती हैं। किसके साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित हो जाती हैं, तो उत्तर है काल परिवर्तनेन। समय बदलने के साथ साथ क्या होगा, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है, आपने वस्तुनाम क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने मतलब आपने होता है बाजार में, वस्तुनाम मतलब वस्तुओं या चीज़ों के क्रय समय, क्रिया होता है बच्चों खरीदना, और क्रय समय का मतलब खरीदते समय, केषाम मतलब किसकी, अनिवार्यता जरूरत, न भविष्यति नहीं होगी। बाजार में अगर हमें कुछ खरीदना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो किसकी अनिवार्यता जरूरी नहीं है, रुपये का नाम, रुपयों की। कारण क्योंकि अगर आप जेब में कैश मनी नहीं लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सारे काम कार्ड से पेमेंट होकर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् मतलब किस उद्योग में वृक्षों की उपयुक्तता होती है या उपयोग किए जाते हैं, तो उत्तर है करगदो उद्योगे। करगद कागज को कहते हैं, कागज के उद्योग में मतलब कागज बनाने का जो उद्योग होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वृक्षों का, पेड़ों से कागज बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, केन साधितानि किससे संपूर्ण होते हैं या हो जाते हैं। चल भाषी यंत्रेण, चल भाषी यंत्रेण जो आपका मोबाइल होता है उसको कहते हैं चल भाषी यंत्र। ठीक है बेटा, चल भाषी यंत्र क्या होता है, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से आज सारे कार्य किसके द्वारा संपूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, चल भाषी यंत्र के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 2 अभी मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी, इसमें नहीं करा रही हूँ। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, मतलब आपको उत्तर दिए गए हैं और प्रश्न बनाने हैं। तो पहला देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि, भोजपत्र एक पत्ता होता है भोजपत्र, ठीक है, उसके ऊपर लेखनम लेखन कार्य आरब्धम मतलब शुरू हुआ। शुरू में पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी बेटा, वो मौखिक रूप से दी जाती थी। गुरु मौखिक रूप से कोई भी शिक्षा देते थे और जो शिष्य होते थे उसे सुनकर ही जितनी भी पढ़ाई होती थी उनकी मौखिक रूप से होती थी। गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे, लेखन कार्य नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य शुरू हो गया। तो इसमें जो रेखा लेखनम के नीचे लगी है, तो आपको ऐसा प्रश्न बनाना है बच्चों कि लेखनम उत्तर निकल कर आए। तो यहाँ पर लेखनम की जगह बच्चों आपका किम लगेगा, ठीक है, और बाकी आपकी वो का वो वाक्य रहेगा जो लिखा हुआ है, भोजपत्रोपरि
किम आरब्धम, भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ? तो उत्तर निकलेगा लेखनम, भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। अगला है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए, कागज़ की, करगद कागज़ होता है, करगदस्य मतलब कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति, ठीक है, नहीं होगी। मतलब अब क्या होगा, जब से कंप्यूटर वगैरह आदि चलने लगे हैं तो लेखन कार्य में जो कागज़ का प्रयोग है वो कम होने लग गया है। तो इसमें बोला है कि लिखने के कार्य में कागज़ की जो आवश्यकता है उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो करगदस्य जो शब्द है उसको हटाकर आपको कस्य शब्द लगाना है। ये मैंने इसका उत्तर यहीं पर लिख दिया है बच्चों। तो ये करगदस्य शब्द हटाकर आपको क्या लगाना है? कस्य, मतलब किसकी। कस्य का मतलब किसकी, लेखन कार्य के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इससे आगे देखो, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घरों में, जैसे धर्मशाला वगैरह होती है बेटा, रेस्ट हाउस आदि, तो विश्राम घरों में कक्ष मतलब कमरे, सुनिश्चित भवेत् सुनिश्चित होते हैं या बुक करवाए जाते हैं। तो विश्राम गृहेषु जो शब्द है इसको हटाना है और इसकी जगह आपको कुत्र लिखना है। कुत्र का मतलब कहाँ, कहाँ पर कमरे निश्चित किए जाते हैं या निश्चित होते हैं या बुक होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं बच्चों? निश्चित विश्राम गृहेषु, विश्राम घरों में या आराम घरों में। अगला है सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र, ठीक है, चल दूरभाष यंत्र क्या बताया था अभी मैंने? मोबाइल फ़ोन। सुरक्षितानि मतलब सुरक्षित, भवन्ति मतलब होते हैं। सभी पत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। तो आपको चल दूरभाष यंत्रेण की जगह कस्मिन शब्द लगाना है, कस्मिन, ठीक है। सभी सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, कस्मिन का मतलब होता है किस में, किस यंत्र में, यंत्रे भी आ गया, कस्मिन यंत्रे, किस यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। किस में सुरक्षित रहते हैं आजकल? सभी डॉक्यूमेंट्स बेटा मोबाइल फ़ोन में। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम मतलब हम सब, उपचारार्थम का मतलब है इलाज के लिए, चिकित्सालयम, चिकित्सालय होता है अस्पताल, और गच्छामः मतलब जाते हैं। हम सब इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं। तो आपको उपचारार्थम शब्द मतलब इलाज के लिए, ये शब्द हटा देना है और इसकी जगह शब्द लिखना है किमर्थम। किमर्थम का मतलब बच्चों किस लिए, किमर्थम का मतलब किस लिए। हम सब, किमर्थम मतलब किस लिए, चिकित्सालयम अस्पताल में गच्छामः जाते हैं। हम सब किस लिए अस्पताल में जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये प्रश्न 3 कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको परेशानी है, नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।